सभी को सप्रेम जय भीम, नमस्कार, सलाम। आज हमारे चुनावी प्रचार का आखिरी दिन है और आज हमारी महारैली है। ये मेरा शक्ति प्रदर्शन है पूरे नागपुर शहर में और नागपुर शहर की जनता पूरी तरीके से इस दिन तक के मेरे साथ में है। जहाँ जहाँ मैंने रैली निकाला, छोटी बड़ी, जहाँ जहाँ पैदल मार्च निकाला, जहाँ जहाँ मीटिंगें लिया, सभाएं लिया, जनता का बहुत भरघोस साथ मुझे मिल रहा है। महिलाएं उत्साहित है, युवक उत्साहित है। इस नागपुर शहर का सर्वजन, जितने भी समाज के लोग हैं, वो सारे के सारे बहुजन समाज पार्टी के हाथी पर इस हाथी को चुनकर लाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं और मुझे बहुत बड़ा भारी समर्थन मिल रहा है। मुझे ये कहना है, संविधान जब लागू हुआ 1950 से लेकर 75 साल कांग्रेस के हाथ में थे, संविधान बचा है या संविधान की क्या उन्होंने दशा कर दी है, वो इतिहास लोगों के सामने में है। ये बोलने की बात है। संविधान अगर कोई बचा सकता है तो बाबा साहब के मानने वाला, बाबा साहब के विचारों का ही बचा सकता है, कोई दूसरी पार्टी वाला दावा कर नहीं सकता। बहुजन समाज पार्टी की आज की जो स्थिति है आपको दिखाई दे रही है कि 2024 में जिस तरीके से बहुजन समाज को साथ अन्याय किया है कांग्रेस और बीजेपी ने, दोनों भी लोकसभा में यहाँ पर किसी भी जगह बुद्धिस्ट कैंडिडेट को नहीं दिया है, दोनों भी पार्टियों ने और अन्य पार्टियों ने भी। तो बहुजन समाज पार्टी ने इस समाज का पूरा ध्यान रखा और हमने अपने निष्ठावान ईमानदार कार्यकर्ताओं को ही टिकट दी है। जबकि अक्सर लोग ये आरोप लगाते हैं कि बीएसपी बाहर के लोगों को टिकट देती है, पर हमने इस बार दोनों अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया, जिसके कारण कार्यकर्ता एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ आज इस महारैली में आपको अपना हमारा शक्ति प्रदर्शन भी दिखेगा और हमारा जो वोट था पिछली बार उससे ज़्यादा बढ़कर हमको मिलेगा। इस बारे में आप आज की ये रैली में समझ सकते हैं, उससे ज़्यादा ही हमको वोट मिलेगा। बहन जी की रैली के बाद जो यहाँ पर माहौल बदला है, उसके पहले जो माहौल था, बहन जी की एक बार रैली हो जाती है तो किसी भी जगह रहे वहाँ पे माहौल तो बदलता ही है और नागपुर में इसका ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि मान्यवर साहब ने जब मूवमेंट शुरू की थी तो सबसे ज़्यादा वो नागपुर में ही काम किए थे, तो बहन जी का भी ध्यान नागपुर में ज़्यादा रहता है और जो नेशनल कोऑर्डिनेटर रहते हैं वो भी नागपुर पर ध्यान देते हैं। और इसी के साथ नागपुर यह बाबा साहब की भी कर्मभूमि रही है, मान्यवर साहब की भी कर्मभूमि रही है और हमारे मिशनरी ज़्यादा से ज़्यादा साथी नागपुर से ही रहते हैं, इसीलिए इसका असर आपको 2024 के चुनाव में जरूर दिखेगा। सुनंदना नित्य अभी से विजय हुआ ऐसे देखते हैं, क्योंकि 11 तारीख को जब बहन जी आए ना यहाँ पे, तो हमारे कार्यकर्ताओं में नई उमंग भरी। हमको अभी ऐसा लगता है कि हम अभी योगेश लांजेवार भाव को विजय करके ही रहेंगे और हमारा वोट बैंक यहाँ से बढ़ेगा और ये वोट बैंक जब बढ़ेगा तब हमारे बहन जी के हाथ मजबूत होंगे और हम हमारे बहन जी को पीएम देखते हैं, उस पद पर देखते हैं जहाँ पे संसद में बहन जी जाएंगी और वहाँ पे हमारा हाथी लहरेगा और उस नीले झंडे को हम सब बहुजन समाज सलाम करेंगे। यही हम देखेंगे आज के रैली से और आज की रैली हम धूमधाम से निकलेंगे। पूरे शहर में 6 विधानसभा की पूरी रैली, भव्य रैली होंगी और हम दोनों को दिखा देंगे कि बहुजन समाज पार्टी एक किसी से कम नहीं। हमारे पार्टी पीछे पूरा बहुजन समाज है, 85% उसमें जो आता है, यही संगठन लेके हम हमारी रैली निकाल रहे हैं अभी और यही हम संदेशा दे रहे हैं। हम लोगों को भी अपील कर रहे हैं कि आने वाले 19 तारीख को हमारे 6 विधानसभा के जो लोग हैं, बूथ सेक्टर पदाधिकारी को, कि सबको इकट्ठे होकर एक मन से सबको एक कष्ट कर लेके उस 19 तारीख को सबको लेके जाना है बूथ पे और हमारे लांजेवार भाव को विजय करना है। बस यही अपील करते हैं। मेरा नाम रंजना भानुदास ढोरे है। हम लोग तो विकास के मुद्दे से देखते हैं। बहुजन समाज पार्टी जो 2 पार्टी है उनसे हम लोग नेशनल पार्टी में तीसरे नंबर पर है देश में और हम ये दिखाना चाहते हैं कि देश में कांग्रेस और बीजेपी के बाद भी और एक ऐसी पार्टी है जो संविधान के ऊपर चलती है। संविधान ही हमारा जाहिरनामा है और हम लोग बहुजन समाज जो 85% है उनको हम देश में उनका अधिकार और उनका उनको न्याय दिला के हम रहेंगे। अगर हम लोग चुन के आते हैं, इस रैली से जो लोगों का माप दिखेगा, जो बहुजन समाज पार्टी का जो माप है वो दिखेगा, उससे लोगों भी दिखेंगे कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी भी कुछ कम नहीं है और वो देश में अगर सत्ता में आती है
तो इस देश का काया पलट कर संविधान अगर लड़ते वो बचाते तो उनका जो 50 साल से उनका जो रिकॉर्ड है, उन्होंने जो काम किया है सबसे ज़्यादा उन्होंने संविधान के ऊपर जो उन्होंने ये किया है, क्या बोलते हैं उसको, संविधान का जो उन्होंने उसके ऊपर ये किया है, तो सबसे ज़्यादा छेड़खानी तो उन्हीं ने उसमें ये किया है। तो उनका जो दावा है वही लोगों ने जो देश में जो किया है, तो बीजेपी बोलती है कि कांग्रेस ने जो काम अधूरा छोड़ा है वो हम लोग अभी पूरा कर रहे हैं, वो लोगों का कहना है। इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने संविधान के ऊपर काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने जो बदमाशी किया है वो ही लेके लोगों ने उनके ऊपर से निकलकर भरोसा उठकर उन्होंने बीजेपी को मतदान किया। और बीजेपी ने जो काम किया वो उन्होंने सोचा कि वो तो चोर थे, लेकिन ये तो और महाचोर है, इसलिए वो लोग अभी बीएसपी के साथ में, क्योंकि हमारा बीएसपी का जो मुद्दा है वो संविधानी है और हम ही लोग उसको बचा सकते हैं। कांग्रेस का दावा जो है वो फोल है, ऐसा हम मानते हैं। अरे बाराती आ गए। दीदी, दूल्हा तो घोड़ी पर नहीं हीरो पर आया है। मेरा हीरो है, हीरो पर ही आएगा। अब बारात घोड़ी पर नहीं हीरो पर आएगी। आलीशान से शादियों के कपड़ों की खरीद पर हर रोज मिल रही है 1 लाख की हीरो स्कूटर गिफ्ट। तो जोर शोर से शादी की शॉपिंग कीजिए। आपका जिससे हो मान आलीशान। PNC अप्लाई।